तो आज हम क्या करने वाले हैं, ये बहुत ही जरूरी बात है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर कोई टीचर है, कोई शिक्षक होता है, वो अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा देता है, तो वैसे हवा में वो बात नहीं करता, है ना। वो ऐसे बात नहीं करता कि स्टूडेंट्स को कुछ समझ ना आए, ताकि जो भी बात करे वो बस हवा में बात कर दिया, वो उड़ गया। अगर ऐसा शिक्षक होता है तो वो जो सुनने वाले हैं, जो सुनने वाले छात्र है, उनका कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा प्रचारक जब प्रचार करता है तो संदर्भ को समझाते हुए प्रचार करता है कि हम कहां पर है, हम क्यों इस वचन को देख रहे हैं, इस खंड को, इस पदों को हम क्यों उसका अध्ययन कर रहे हैं, इस किताब का अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं, इसका ओवरव्यू, इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका संदर्भ ये समझाते हुए एक अच्छा शिक्षक हमको बताता है। वरना क्या होता है पता है, हम समझ नहीं पाएंगे। अगर हम हवा में बात करेंगे, एक वचन यहां से लिया, एक वचन वहां से लिया, एक वचन ऊपर से लिया, एक वचन नीचे से लिया, सारी खिचड़ी बनाकर अगर हम लोगों को प्रचार करेंगे तो उसमें किसी का फायदा नहीं होगा। हम वचन में बढ़ नहीं पाएंगे। हम वचन को जिस रीति से वचन का व्याख्याकरण करना चाहिए वैसा अगर नहीं करते हैं तो हम वचन को समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मेरे लिए, यदि मैं इस कलीसिया को, इस संगति के छोटे से इस झुंड को अगर मैं चला रहा हूं, तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि मैं संदर्भ से बाहर में बात ना करूं, लेकिन संदर्भ को समझाते हुए मैं आपके आगे वचन को ऐसा रखूं कि आपको वचन क्या कह रहा है, ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आए, आपके हृदय से परमेश्वर बात करे, आपके मन में वचन समा पाए। मेरा लक्ष्य यही है कि विश्वास योग्यता से परमेश्वर के वचन को आपके आगे रखूं, जैसा है वैसा रखूं। मैं मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं, किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परंतु वचन जैसा कहता है वैसा मुझे प्रचार करना मेरे लिए जरूरी है। ठीक है, इसलिए आज जो हम करने वाले हैं, मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोगों को याद है जो हम दूसरे पत्रस के तीसरे अध्याय में 1 पद से 9 पद जो अभी तक हमने पढ़ा है, उन सभी पदों के विषय में आपको कितना याद है मुझे तो पता नहीं। वैसे तो हमको पिछले हफ्ते पास्टर जी ने क्या प्रचार किया कई लोगों को याद नहीं होता। हम 2-3 महीने की या हम 6-7 महीने की बात हम कर रहे हैं जहां हम लोग तीसरे अध्याय को हमने शुरू किया था, और मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें से कुछ भी याद है। तो एक अच्छे शिक्षक के नाई मुझे, मेरा काम यह है कि मैं आज के दिन आपको थोड़ा सा रिकैप करवा दूं, समझा दूं, स्मरण दिला दूं, याद दिला दूं कि हमने क्या अध्ययन किया था। वरना हम लोग हवा में बातें करेंगे जिससे किसी का कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए चलिए हम लोग देखते हैं। आज का टॉपिक ये रहेगा, प्रभु के आगमन का दिन, द कमिंग डे ऑफ द लॉर्ड, जो दूसरे पत्रस का तीसरा अध्याय 1 से 9 पद को हम देखने वाले हैं। सारे पदों को मैं आज बहुत ही संक्षेप में मैं कवर करने वाला हूं, जल्दी जल्दी हम देखने वाले हैं, ताकि आज का जो संडे है, आज का जो प्रचार रहेगा, संदेश रहेगा, केवल ये 9 पदों को जो हमने पहले ही देख चुका है, मैं आपको फिर से एक बार स्मरण दिला दूं, ताकि अगले हफ्ते से जब हम 10 पद में हम जाएंगे तो आपको याद रहेगा कम से कम कि भैया क्या प्रचार कर रहे थे यहां पर, वरना आपको कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो 1 से 9 हम लोग संदर्भ में हम देखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जब तीसरे अध्याय में पहुंचे थे, हम लोग तीसरे अध्याय का जो टॉपिक था वो ये था कि परमेश्वर के वादों को याद रखने का आह्वान, ए कॉल टू रिमेंबर गॉड्स प्रॉमिसेस। परमेश्वर के वादों को हमें भूलना नहीं चाहिए, हमको स्मरण रखना चाहिए। देखिए, तीसरे अध्याय के 1 और 2 पद को हम जब पढ़ते हैं तो वचन ऐसा कहता है, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी
गई थी। ठीक है, यहां पर मैंने आपको यह बताया था कि पत्रस दूसरी पत्री लिखने का जो उद्देश्य था वो यह था। पत्रस कहता है कि मैं तुम्हें दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को मैं उभारता हूं, मैं तुमको स्मरण दिलाता हूं और दोनों पत्रियों में मैं तुमको याद दिलाता हूं। क्यों? क्योंकि हमें भूलने की आदत होती है। कई बार हम कई महत्व महान सच्चाइयों को जो परमेश्वर के वचन में लिखित है हम उसको भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको याद नहीं रखते, हम उनको बार बार स्मरण नहीं करते हैं। इसीलिए आज कई ऐसी सच्चाइयां हैं परमेश्वर के वचन से जो हम भूल चुके हैं। जो पिछले बार 2024 में मैंने जो बातों को मैंने आपके आगे रखा, आपको सिखाया, आपको वचन आपके साथ जो मैंने साझा किया, मुझे याद नहीं है कि उन कई संदेशों में जितने भी बार मैंने आपसे बातें की उनमें से कितने बातों को आपने याद रखा और कितने बातों को सीखा और कितने बातों को अपने जीवन में लागू किया, मुझे पता नहीं। लेकिन जब जब हम मिलते हैं, जब जब हम यहाँ पर प्रचार सुनते हैं, जब जब मेरा काम यहाँ पर प्रचार करने का होता है, या जब जब मैं किसी से मिलता हूं, किसी विश्वासी से, अपने भाई बहनों से जब मैं मिलता हूं, तो मेरा काम यही होता है कि मैं स्मरण दिलाऊं, मैं उनको सुधि दिलाकर उनके मन को मैं उभारूं। पत्रस यही कह रहा है, मैं दूसरी पत्री यही क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपके मनों को मैं उभारना चाहता हूं, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही, और इतना ही नहीं, जो हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता की जो आज्ञा है उसको भी मैं आपको स्मरण करवाऊं। और ये सारी बातें प्रेरितों के द्वारा हमको दी गई है। देखिए, मुख्य बात यही है कि कभी कभी भूलने का अंजाम खतरनाक हो सकता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को भूलें, परमेश्वर की आज्ञाओं को स्मरण ना रखें, अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को अगर छिपा कर हम ना रखें, तो हमारे लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। हम किसी बड़े हादसे के शिकार हो सकते हैं अपने आत्मिक जीवन में, जो आज के दिन कई सारे विश्वासी हो चुके हैं, शिकार हो चुके हैं और उनको पता भी नहीं है। लेकिन जब पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम किसी हादसे के शिकार ना हो, हम भूले नहीं, हम किसी ऐसे अंजाम में ना पहुंचे ताकि हमें पछताना पड़े। इसलिए पत्रस कहता है कि ये बातें मैं जानता हूं कि तुम जानते हो, लेकिन फिर भी जानने के बावजूद मैं आपको फिर से मैं सुधि दिलाना चाहता हूं, मैं आपको स्मरण करवाना चाहता हूं। पुराने नियम का एक बहुत बड़ा और एक क्या कहते हैं कि महत्वपूर्ण परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर की एक आज्ञा है जो हमने पिछली बार देखा था। लेकिन उससे पहले यहां पर हम इन दो वचनों से हम ये सीख सकते हैं कि हमें परमेश्वर के वादों को स्मरण रखना है, याद रखना है, और हमें स्वयं का परीक्षण करना है कि क्या हम भूल रहे हैं कि उद्धार प्राप्त करने का मार्ग क्या है। क्या हम भूल रहे हैं कि अपने आप को हम परख ले कि क्या हम सच में उद्धार प्राप्त है, क्या हम मसीह में जीवित है, बने हैं। पिछली बार मैंने आपको पिछले संडे के दिन 2025 में फलदायक कैसे होना है, मसीह में हमें कैसे बने रहना है, मैंने आपको यूहन्ना के 15 से मैंने आपको सुनाया था। तो क्या हम मसीह में आज के दिन कौन है और मसीह ने हमारे लिए क्या किया और मसीह में हमारी पहचान क्या है, क्या इन बातों को हम भूल रहे हैं? क्या हम इन बातों को भूल रहे हैं कि हम इस पृथ्वी पर परदेसी हैं, हमारा परमानेंट एड्रेस यहां पर नहीं है, हम यहाँ
हमेशा के लिए हम रहने वाले नहीं हैं। क्या हम भूल रहे हैं कि हमारा अनंत काल का घर स्वर्ग में है? हमारा घर यहाँ नहीं है। चाहे हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, हमारा घर यहाँ पर नहीं है और कभी हो नहीं सकता। और क्या हम भूल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आ रहा है? हमें तैयार रहना है। जैसा मैंने अभी तक कहा था कि पुराने नियम में जो परमेश्वर की एक ऐसी आज्ञा है और परमेश्वर हमको चेतावनी देता है, व्यवस्था विवरण के 8 का 11 से 14 में, जहां पर ऐसा लिखा है कि इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उसका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। इस्राएलियों के लिए जो परमेश्वर ने चेतावनी दी, इस आज्ञा को दिया कि देखो, भूलने की संभावना है। यदि तुम भूल जाओगे परमेश्वर ने जो उपकार तुम्हारे लिए किया है, और जब परमेश्वर तुमको ब्लेस करेगा, आशीष देगा, और तुम्हारे गाय बैल भेड़ बकरियां, तुम्हारा चांदी सोना, तुम्हारा हर प्रकार का धन जब बढ़ जाएगा, तुम्हारे खुद के घर हो जाएंगे, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तुम्हारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, तुम्हारा सिंगापुर के डॉलर का जो अकाउंट है उसमें हजारों डॉलर हो जाएंगे। ये सारी बातें जब हो जाएगी, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। मतलब हमारे लिए आज के दिन प्रभु यीशु हमारे लिए जिस पाप के अंधकार से, संसारिकता से, दुनियादारी से जैसे वो हमको छुटकारा दिलाया है, और वो दासत्व के घर, उस गुलामी से, परमेश्वर पाप की उस गुलामी से हमको छुटकारा दिलाकर आज हमें अपनी संतान बनाया है। प्रभु कहता है भूल ना जाओ, भूल ना जाओ। ठीक है। उसके बाद जो अगली बात जो हमने देखी थी वो था दूसरे पत्रस का 3 अध्याय में 3 और 4 पद, जहां पर हमने देखा था उपहास करने वालों की मूर्खता, मसीह की वापसी और परमेश्वर के न्याय को नकारना। ठीक है। डिनाइंग क्राइस्ट रिटर्न एंड गॉड्स जजमेंट। यहां पर वचन ऐसा कहता है 3 और 4 में, और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी उपहास करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, क्योंकि जब से पूर्वज सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। ठीक है। तो यहां पर पत्रस हमको चिता रहा है, यहां पर कह रहा है कि देखो, जान लो, ये बात जान लो, अंतिम दिनों में हंसी उपहास करने वाले आएंगे। और इनको हम कैसे पहचान सकते हैं? ये लोग अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे, ये लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, ये लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे, ये लोग सही खरी शिक्षा के अनुसार नहीं चलेंगे, परंतु ये अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। यदि आज के दिन हमारे बीच में भी ऐसे कोई लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को अनदेखा कर कर परमेश्वर के शिक्षा को, खरी शिक्षा को, साउंड डॉक्ट्रिन को छोड़कर अपनी ही इच्छाओं से, अपने ही अनुसार, अभिलाषाओं के अनुसार जो अगर चल रहे हैं, तो आप अपने आप को परख लीजिए, अपने आप को जांच लीजिए और सोच लीजिए कि आप क्या ऐसे उपहास करने वालों के समान हैं। क्या आप उन अविश्वासियों के समान हैं जो झूठे हैं, जो सच्चे नहीं हैं? और ये पत्रस कह रहा है कि अंतिम दिनों में ये लोग आएंगे।
तभी आ चुके थे। आदि कलीसिया के दिनों में ही उपहास, हंसी उपहास करने वाले झूठे शिक्षक, झूठे लोग, झूठे प्रचारक और झूठे मसीही, झूठे विश्वासी, और आज इनकी कमी नहीं है। मैं कह रहा हूं आज जो मसीहत में हम जिस युग में आज हम रह रहे हैं, ऐसे लोगों की आज कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। और भी अधिक से अधिक रूप से ये लोग हमारे बीच में प्रचलित हैं। और ये लोग क्या कहेंगे पता है? उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से पूरे सो गए, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। दो प्रश्न मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। सबसे पहले क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु अपनी कलीसिया के लिए वापस आ रहा है? सच में हम विश्वास करते हैं? ऐसे लोग हैं, ऐसे विश्वासी है जो आज के दिन विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए आ रहा है। और दूसरा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? कलीसिया के लिए आ रहा है या समाज के लिए आ रहा है? कलीसिया के लिए। वो अपनी दुल्हन के लिए ही आ रहा है और किसी के लिए नहीं आ रहा है। वो ना तो समाज के लिए आ रहा है, ना तो गरीबों के लिए आ रहा है, ना तो जो अन्याय सहकर इस संसार में, समाज में धक्के खा रहे हैं उनके लिए नहीं आ रहा है, या बेरोजगारों के लिए नहीं आ रहा है वो, या किसी महान धनवान लोग या किसी बाबा गुरुओं के लिए नहीं आ रहा है। प्रभु यीशु अगर आ रहा है वो तो केवल अपनी पवित्र, जिसमें कोई दाग नहीं है, जो दुल्हन के समान अपने आप को तैयार कर रही है, उस कलीसिया के लिए ही प्रभु यीशु मसीह दोबारा आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? कलीसिया के लिए। अब दूसरा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या आप उस कलीसिया का हिस्सा है? सच में आपको लगता है कि यू आर पार्ट ऑफ द चर्च, यू आर पार्ट ऑफ द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट? कि आप सच में कलीसिया की हिस्सा है? आपको लगता है कि हाँ, मेरे मन में, मेरे आत्मा में आपको लगता है सच में कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की देह का एक भाग हूं, मैं एक हिस्सा हूं। मैं अगर उसकी देह, उसकी कलीसिया का अगर मैं हिस्सा हूं, अगर वो मेरा कलीसिया में, अगर मैं जीवित हूं और वो कलीसिया का सिर है, तो क्या एक अंग बनकर कलीसिया की बढ़ोतरी में क्या मैं योगदान दे रहा हूं? आज मेरा योगदान क्या है? कलीसिया में मेरा योगदान क्या है? सोचिए एक बार। छोटा सा छोटा काम भी क्या मैं कलीसिया के लिए मैं करता हूं? क्या मैं योगदान देती हूं, ये देता हूं? मैं, मेरा योगदान क्या है? क्या मैं कम से कम कलीसिया के लोगों के साथ, जिनके साथ परमेश्वर ने मुझे जोड़ा है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं या करती हूं? क्या सच में मैं कलीसिया के लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है? हर एक के लिए नहीं, केवल उन्हीं के लिए जो कलीसिया का हिस्सा है। देखिए, ये जो लोग अभी तक हमने हंसी उपहास करने वाले, जो अपने अभिलाषाओं के अनुसार जो चलने वाले हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये लोग पता है कैसे, जहां पर हम लोग एक वचन को हम देखते हैं, पौलुस कहता है रोमियों के 3:18 में, पता है, ये ऐसे लोग हैं, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। ऐसे लोग हैं कि उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का कोई भय नहीं होता है। चाहे वो अपनी जबान से कुछ भी बोले, अपने चाल चलन से, अपने व्यवहार से कुछ भी काम करे, उनको कभी परमेश्वर का भय नहीं होता है उनके आगे। सोचने की बात है। वे विश्वास नहीं करना चाहते कि परमेश्वर है जो न्यायी है। वो विश्वास भी नहीं करना चाहते कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन दोबारा जल्द होने वाला है। वो विश्वास नहीं करना चाहते कि एक परमेश्वर है जो न्याय करेगा, एक परमेश्वर जो स्वभाव से पवित्र है और
क्योंकि वो स्वभाव से पवित्र है, वो पाप से घृणा करता है, पाप से नफरत करता है और पापियों को दंड देता है। क्या आपको लगता है परमेश्वर छोड़ेगा? अगर परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर पवित्र है, तो क्या वो पापियों को छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। जरूर दंड की आज्ञा परमेश्वर हर पापी को देता है। और जाहिर है, जो लोग अपने पाप से जो संतुष्ट है ना, अपने पाप में ही, अपने ही जीवन में ही, अपने ही लाइफ में ही अपने आप से वो संतुष्ट है, परमेश्वर की ओर मुड़ते नहीं है, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाते नहीं है, दिन बीतते जाएंगे 2023, 2024, अभी देखते देखते 2025 भी बीत जाएगा, लेकिन उनके जीवन में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। उनके हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरे नहीं जाते हैं और परमेश्वर से वो प्रेम कभी करते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने ही पाप में, अपने ही संसार में ही, अपने ही मनोरंजन में ही, अपने ही एंटरटेनमेंट में ही वो खुश है, वो खुश है। आज हम कई लोगों को समाचार के प्रचार में जाते हैं तो पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? क्यों सुनना नहीं चाहते? क्योंकि दे थिंक दैट दे आर सेल्फ सफिशिएंट। उनको परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है। वो सोचते कि हम पापी ही नहीं है, हमने किसी का कभी बुराई नहीं किया, तो हमको क्या जरूरत है? एक उद्धारकर्ता की हमें जरूरत ही क्या है? दे आर सेल्फ सफिशिएंट। अपने आप में वो इतने पर्याप्त है, अपने आप में वो इतने अपने खुद स्वयं से वो भरे हुए हैं कि उनको जरूरत ही नहीं है। अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, अपने ही सोशल मीडिया में खोए हुए हैं, अपने ही एंटरटेनमेंट में खोए हुए हैं। उनको किसी की भी परवाह नहीं है। एक दूसरे से लगाव, संबंध, एक दूसरे से संगति में जुड़ना, बढ़ना या प्रभु यीशु मसीह के पास आना, सुसमाचार सुनना, इसके लिए उनकी कोई चिंता ही नहीं है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। और ऐसे ही कई लोग आज कलीसिया में भी है। दुख की बात है। तो जो अपने पाप में ही जो संतुष्ट है, वे इस पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा। और इसीलिए इस प्रश्न से वो आर्ग्यू करते हैं, इस प्रश्न को लेकर वो हमारे भी आगे आते हैं कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई? इतने साल गुजर गए, अभी तक क्यों नहीं आया प्रभु यीशु मसीह? कहां है उसकी आने की प्रतिज्ञा? कहां है? पहले से, जब से पूर्वज सो गए, जब से सृष्टि को बनाई गई है, सब कुछ तो वैसा ही है जैसा पहले से था। सब कुछ वैसा ही है। कहां है प्रभु यीशु मसीह का आगमन? कहां है? ऐसे प्रश्न पूछने वाले बहुत हैं। देखिए, उस वक्त, उस आदि कलीसिया में जब ये पतरस पत्री लिख रहा था, आपको एक बात जरूरी बताना है कि उस वक्त का माहौल कैसा था। पता है? कलीसिया में लोग जो मसीह को विश्वास कर रहे थे, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कह के स्वीकार कर रहे थे, ये लोग यहूदी थे। ठीक है? ये यहूदी लोग, और यहूदी लोग जब मसीह बन रहे थे, जब जुडाइज्म में से क्रिश्चियनिटी को वो लोग अपना रहे थे, तो बहुत बहुत क्लेश, उत्पीड़न और सतावट में लोग जीवन जी रहे थे। लोगों को चीर फाड़ कर मारा जा रहा था। ऐसी परिस्थिति थी। सतावट के बीच में मसीही लोग अपना जीवन जी रहे थे। और क्या आप जानते हैं कि उस समय के दौरान मसीहियों की क्या अपेक्षाएं थी? What were their expectations? वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आएगा। प्रेरित खुद ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह शायद हमारे ही जीवन काल में दोबारा आ जाएगा। कब की बात है ये? 2000 साल पहले की बात है, जब ये पत्री लिखी गई थी। ठीक है? दे वर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। वो आगमन के दिन के लिए, दोबारा आगमन के दिन के लिए वो वेट कर रहे थे कि कब वो आखिरी तुरही फूकी जाएगी, पलक झपकते ही जैसे हम बदल जाएंगे, आसमान में हम उठा लिए जाएंगे। ये सारी बातों के लिए वो इंतजार कर रहे थे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वो महिमा से भरे हुए
आगमन के लिए वो इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसी समय क्या हो रहा था? विश्वासियों जो मसीही थे वो बड़ी सतावट से, बड़े क्लेशों से वो गुजर रहे थे। थोड़े लोग शहीद हो रहे थे, मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, कई लोगों की हत्या की जा रही थी, कई लोग बीमारियों से मर रहे थे, कई लोग दुर्घटनाओं से भी मर रहे थे। और इसी बीच कई प्रेरित लोगों भी, प्रभु के जो चेले थे वे भी मर रहे थे। वे उत्पीड़न के दबाव में थके हुए, सोचिए, इस उत्पीड़न के दबाव में, इतने प्रेशर में, इतने स्ट्रेस में वो लोग जी रहे थे। ऐसे दबाव में वो लोग थके हुए थे, जीवन की कठिनाइयों की निराशाओं के तहत। अब ये झूठे शिक्षकों के लिए ये लोग आसान शिकार थे। ऐसा माहौल था सब। और कलीसियाओं में, जहां जहां कलीसियाएं थे, झूठे शिक्षक उठ खड़े हो गए। और ये लोग झूठे शिक्षकों के बड़े आसान शिकार थे। इसीलिए चाहे वो पतरस हो, पौलुस हो, यूहन्ना हो, जितने भी लोग कलीसियाओं को पत्री लिखी ना, हर पत्री में आप पाते हैं कि झूठे शिक्षकों के सावधान रहने से, झूठे शिक्षकों की शिक्षा से सावधान रहने की बातें हर प्रेरित हमको सिखाता है। ठीक है? तो इस रीति से जब वो तर्क वितर्क करते हैं कि कहां है प्रभु यीशु मसीह का आगमन, कहां है, पहले से जैसा है सब कुछ ऐसा ही है, इस तर्क को जवाब देने के लिए, इस तर्क के जवाब में अब पतरस ऐसा कहता है। पतरस अभी दूसरे पतरस 3 अध्याय का 5 से 7 पतरस ऐसा कहता है, वे तो, सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। वे तो जानबूझकर इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से अस्तित्व में है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए और भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। ठीक है? तो उनके जवाब में पतरस ये 3 बातों को, यहां पर ये 3 पदों में 3 बातों को हमारे आगे रखता है। लेकिन सबसे पहले यह बात कहता है कि जानबूझकर इस बात को अनदेखा वो कर देते हैं। 3 बातों को वो लोग अनदेखा कर रहे हैं। यहां पर अनदेखा करना मतलब जानबूझकर, जैसे कि अगर कोई जानबूझकर सो रहा है तो क्या हम उसको जगा पाएंगे? जगा नहीं पाएंगे उसको। आज कई मसीही ऐसे ही है, कई लोग ऐसे ही है जो जानबूझकर परमेश्वर के वचन की सच्चाई को वो अनदेखा कर रहे हैं। वो लोग पर्पसफुली, वो जानते हैं कि ये गलत है, वो जानते हैं कि ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है, लेकिन फिर भी अनदेखा कर रहे हैं, उसको दबा कर रख रहे हैं। ऐसे लोगों को पता है, पौलुस भी रोमियों की पत्री का 1:18 में पौलुस ऐसा कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो क्या करते हैं, हाँ, क्या करते हैं, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। दबा कर रखो सत्य को अधर्म से दबा कर रखो। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो मानना नहीं चाहते हैं, वो परमेश्वर के वचन को जानबूझकर अनदेखा करते हैं। अगर उनसे पूछो क्या आपको पता है, हाँ भैया हमको पता है, पता तो होता है, मतलब परमेश्वर के वचन का तो नॉलेज होता है, वो जानकारी होती है, लेकिन फिर भी उसको अनदेखा करना, फिर भी उसको दबाए रखना। परमेश्वर का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, पौलुस कहता है, लेकिन फिर भी उस सत्य को वो दबाए रखते हैं। आज कई सारे ऐसे मसीही है जो
परमेश्वर की सच्चाई को दबाए रखते हैं अपने जीवन में। अगर परमेश्वर का वचन कुछ कहता है ये नहीं करने का, लेकिन फिर भी अनदेखा कर देते हैं और उसको दबाए रखते हैं। देखिए, एक सच्चा विश्वासी कभी भी परमेश्वर की सच्चाई को इग्नोर नहीं करेगा, उसकी वो उपेक्षा नहीं करेगा। कहीं ना कहीं उसको परमेश्वर का वचन उसके दिल में ना खटकते रहता है, वो बात करते रहता है, वो चुपते रहता है अंदर। मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की सच्चाई के अनुसार नहीं है, मुझे बदलना है, मुझे पश्चाताप करना है, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। उसके विवेक में ना, उसकी अंतरात्मा में परमेश्वर का वचन की सच्चाई हमेशा उसको काटते रहती है। यह केवल और केवल एक सच्चे विश्वासी के जीवन में होता है। लेकिन जो आज के दिन केवल नाम के लिए विश्वासी है और उसके मन में कभी परमेश्वर का कार्य हुआ ही नहीं है, वो हमेशा क्या करता है, वचन को जितने भी बार सुनता है, परमेश्वर की वचन की सच्चाई को जितने भी बार वो सुनता है ना, उसको अनदेखा कर देता है, उसको दबाए रखता है, वो दबाए रखता है। और ऐसे लोगों के तर्क के उत्तर में, ठीक है, पतरस हमको ये 3 पद जो हमने पढ़ा था, 5, 6 और 7, ये 3 पदों में 3 घटनाओं को, 3 घटनाएं उनको आगे रखता है। सबसे पहली घटना परमेश्वर की सृष्टि। परमेश्वर की सृष्टि के बारे में कहता है कि वे तो जानबूझकर इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से अस्तित्व में है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। और वही वचन जो प्रेरितों के द्वारा सुनाया जा रहा था, पतरस कह रहा है कि ध्यान से सुनो। यह पहली बात है। दूसरी बात, दूसरी घटना, जल प्रलय। जल प्रलय, इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। कौन था उस वक्त? नूह, राइट? नूह के वक्त महान जल प्रलय, बड़ा जल प्रलय आया और सारा जगत जल में डूबकर नाश हो गया। और फिर पतरस कहता है एक ऐसी घटना घटने वाली है जो आने वाले युग में, ठीक है, अतीत में ये जो घटना घटी है इसको दर्शाते हुए, और फिर भविष्य में जो एक घटना घटने वाली है वो है आग। आग से वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी परमेश्वर के वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, सब जल जाएगा, सब राख हो जाएगा, और वह दिन, प्रभु का दिन आने वाला है। और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। सोचिए कि ऐसी पृथ्वी, ऐसा आकाश जो जलने वाला है, जो विनाश होने वाला है, जो बर्बाद होने वाला है, हम ऐसी पृथ्वी के चीजों के लिए, ऐसी पृथ्वी के बातों के लिए या ऐसी धन संपत्ति के लिए क्यों हम जीवित रहे? क्यों हम, हमारा जीवन केवल इसी को पाने के लिए हम जीवित रहे, जबकि ये सब कुछ नाश होने वाला है? क्यों ही हमारे जीवन का लक्ष्य केवल धन प्राप्त करना या पृथ्वी पर सुख विलास पे रहना, यही क्यों होना चाहिए? जो परमेश्वर ने हमको दिया है, जो जिम्मेदारी हमको दी है, जिसमें हमें विश्वास योग्यता से हमें अपना काम करना है, जिसमें हमें संतुष्टि से हमें जीवन जीना है, ऐसा क्यों हम जीवन नहीं जीते? थिंक अबाउट इट कि हमारा धन आज कहाँ है? हमारा धन आज कहाँ है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती के 6 के 19 से 21 तक, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं,
क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। आज हमारा धन यदि स्वर्ग में है, यदि हम स्वर्ग के राज्य में यदि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा मन वहीं पे लगा रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके परिवार के लिए आपको कुछ यहां पर बचत नहीं करनी चाहिए, आपके भविष्य के लिए आपको सोचना नहीं चाहिए, लेकिन यदि हमारा जीवन का मकसद, लक्ष्य यही है कि यहां पर धन इकट्ठा करो, यही हमारा सब कुछ है, तो ये बात गलत है। ये बात गलत है। यदि हम आज बचत भी कर रहे हैं, वो केवल प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए और उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम कर रहे हैं। जो भी परमेश्वर हमको देता है, पता है, वो हमारा नहीं है, हम हमारे ही नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि हमें दाम देकर मोल लिया गया है, हमें खरीदा गया है। जो कुछ हमारा है, हमारा धन दौलत या शरीर, प्राण, आत्मा, हमारा जो कुछ है वो प्रभु यीशु मसीह का है। और इसीलिए हमारा असली धन कहाँ है पता है? स्वर्ग में है। स्वर्ग में है। और यदि हमारा धन वहां पर है तो हमारा मन भी वहां पर लगा रहेगा। और फाइनली हमने ये देखा कि प्रतीक्षा में आशा, परमेश्वर के समय और दया पर भरोसा रखना, होप इन द वेटिंग, ट्रस्टिंग गॉड्स टाइमिंग एंड मर्सी। इसके संबंधित 2 वचन, आखिरी वचन ऐसे है, 8 और 9 पद। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। देखिए 8वें पद में पतरस क्या कह रहा है? हे प्रियो, विश्वासियों को विश्वासियों को संबोधित करते हुए ये कह रहा है, हे प्रियो। कितनी अच्छी बात और कितनी महान बात, महान शब्द है ये, बिलवड, हे प्रियो। मतलब ये लोग जो विश्वासी, सच्चे विश्वासी है, ये परमेश्वर द्वारा उसके अलौकिक प्रेम, उसके अनंत काल के प्रेम, उसके शर्त रहित प्रेम, उसके बलिदान पूर्व प्रेम से प्रेम किए गए लोग हैं ये। इसलिए कहता है हे प्रियो। ऐसा प्रेम जो परमेश्वर ने इनके लिए दिखाया था। आज कह रहे हैं, पता है आप भी कौन हो? आप और मैं मसीह में अगर हम बने हैं, मसीह की हम संतान है, तो पता है हम कौन है? वी आर द बिलवड ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के प्रिय जन हैं, हम परमेश्वर की प्रिय संतान हैं। इस बात को हल्के में मत लेना। आपकी जो पहचान है, परमेश्वर कहता है हे प्रियो, मेरे प्यारे बेटे और बेटियों। ठीक है? और क्या कहता है? हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे। वो कह रहा है कि यह बात तुमको स्मरण रहे, इसको याद रखो। कि क्या याद रखो? कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। 1 day equals to 1000 years और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। ठीक है? तो यहाँ पर पता है पतरस का कहने का मतलब, मुख्य बात यह है कि पतरस अपने पाठकों को, जिन्हें निश्चित रूप से उपहास करने वालों के तानों का सामना करना पड़ेगा, इन पाठकों को ये याद दिलाना चाहता है कि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है, उसके नियंत्रण में है। परमेश्वर संप्रभु है। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे परमेश्वर अचंबा हो जाए, जिससे परमेश्वर हैरान हो जाए, जिससे परमेश्वर ये कहे अरे मेरे नियंत्रण से भी छूट रहा है, जल्दी जल्दी कुछ करो, मेरे हाथ से बात निकल रही है, अभी कुछ करना पड़ेगा मुझे। कभी नहीं, कभी नहीं। गॉड इज इन कंप्लीट कंट्रोल। वो संप्रभु है, वो जानता है उसका आगमन कब है, वो दिन, वो घड़ी कब आएगी, वो केवल प्रभु जानता है। हमारा परमेश्वर सोता नहीं है, उसको सोने की भी कोई जरूरत नहीं है।
और उसको कोई जगाने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी तू जाग जा, तू जाग जा, हम तेरे भजन गा रहे हैं या जोर जोर से ड्रम बजा रहे हैं ताकि तू जाग जा। ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारा कभी सोता नहीं है। इज़राइल का परमेश्वर, इज़राइल की जो रक्षा करने वाला यहोवा, कभी वो सोता नहीं, कभी वो ऊंघता नहीं। वो आज हमारे साथ है, हमें देखता है, वो सब कुछ उसके नियंत्रण में है और वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर कभी जल्दी में नहीं रहता जैसा कि हम रहते हैं ना। परमेश्वर कभी जल्दी में नहीं रहता। परमेश्वर हमेशा ऑन टाइम, हमेशा अपने समय पे वो अपना कार्य करता है। परमेश्वर कभी देर नहीं करता और कभी वो बदलता नहीं। पतरस यही कहता है कि वो हमारे जिंदगी के हर एक छोटे से छोटे पहलू में वो रुचि रखता है। हमारा कहाँ रहना है, हमें कहाँ नौकरी करनी है, किस कलीसिया में हमको जोड़ कर रखना है, किस जगह पर हमको, किस देश में हमें रहना है। यदि हम परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर हमारे जिंदगी के हर छोटे छोटे पहलू में वो रुचि रखता है। He is interested in every single detail of your life. हर दिन सोचिए एक बार कि जब सुबह आप उठते हो तो नया दिन परमेश्वर की दया से हमको मिलता है और परमेश्वर हमारे उस नए दिन के हर छोटे से छोटे काम, बात, सोच, विचार, निर्णय में परमेश्वर रुचि रखता है। पतरस यही कहता है। मूल विचार यह है कि परमेश्वर समय पर संप्रभु है। समय पर उसका दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण से मौलिक रूप से भिन्न है। लेकिन हमें तो पता है इंतजार करना नहीं आता है, हमें हमेशा जल्दी होती है। और आखिरी वचन जो 9 पद, ठीक है, पद 9 ऐसा कहता है ना, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। जब हम इस बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर देर नहीं करता, पता है परमेश्वर कब देर करता है, किन बातों में परमेश्वर देर करता है, किन बातों में वो विलंब करता है। सिर्फ 2 पदों को आपके आगे रखना चाहता हूं। एक है भजन संहिता का 86:15, जिसमें ऐसा कहता है कि परंतु प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तो विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। जब कोप करने की बात आती है, जब दंड देने की बात आती है, जब हमको सजा देने की बात आती है, तो परमेश्वर वहां पर विलंब से कोप करने वाला है। वो कभी जल्दबाजी नहीं करता। सोचिए कि यदि परमेश्वर हमें, जब हम हर दिन हर छोटी छोटी गलती को जब हम करते हैं तो तुरंत हमें सजा देता है, तो हम क्या होंगे, हमारा क्या हाल होगा? आज तक हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, है ना। परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला है। और यशाया का 30:18 ऐसा कहता है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। आमीन। देखिए दूसरे पत्रस का 3:9 जब वचन ऐसा कहता है, पर तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है। इस बात का अर्थ है धीरज, पेशेंस, मतलब जिसको ग्रीक में मैक्रोथूमियो कहते हैं, मतलब लॉन्ग फ्यूज, लंबा फूस तार। जैसा मैंने पिछली बार बताया था, अगर एक बॉम्ब है, बॉम्ब का जो बत्ती होती है, जो तार होता है, परमेश्वर के यहाँ पता है परमेश्वर का गुण ऐसा है कि उसका जो तार है वो इतना लंबा है, इतने हजारों किलोमीटर है, अगर तुम उसको लाइटर से जला भी दो, बम फटने में ना पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन एक दिन तो बम फटेगा, एक दिन जरूर फटेगा। एक दिन ऐसा दिन आने वाला है, परमेश्वर का क्रोध दुष्ट मनुष्यों, भक्तिहीन मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर अपने न्याय को उंडेलेगा। लेकिन जब ये धीरज की बात आती है ना, परमेश्वर इतना दयालु, इतना धीरजवंत है कि उसका जो तार है, ये फ्यूज तार जो उसका है, ये बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। इसलिए फटने से पहले ही यदि हम
परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं और उसके आगे आते हैं, उसके पास आते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात होती है। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर सहनशील है, वो क्रोध करने में धीमा है, दंड देने में धीमा है, उकसाने की स्थिति में आत्म संयम को वो प्रदर्शित करता है, वो प्रतिशोध ना लेता है, दूसरों के अपराध और चोट को वो सहन करता है, नम्र होता है और बदला लेने में वो धीमा है। ठीक है। और नेक्स्ट वर्स, नेक्स्ट बात क्या कहती है कि और वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन प्रश्न हमारे पास ये आता है कि यदि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, तो फिर लोग नाश क्यों हो रहे हैं? लोग क्यों नाश हो रहे हैं? अगर परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर ये नहीं चाहता, उसकी इच्छा नहीं है कि कोई नाश हो, तो फिर आज लोग क्यों नाश हो रहे हैं? देखिए, इस बात को समझने के लिए मैंने आपको पिछली बार परमेश्वर की इच्छा क्या होती है, मैंने 3 बातें बताई थी। पहली बात, परमेश्वर की इच्छा 3 बातों में हम जान सकते हैं। एक तो है परमेश्वर की संप्रभु इच्छा। संप्रभु इच्छा मतलब परमेश्वर की इच्छा, ये संप्रभु इच्छा, ये संपूर्ण रीति से, ये निश्चित रूप से ये पूरी होती है। कोई रोक नहीं सकता इसको। परमेश्वर की संप्रभु इच्छा। परमेश्वर की इच्छा में 3 बातें होती है, 3 प्रकार की इच्छाएं होती है। सो पहली बात, परमेश्वर की संप्रभु इच्छा। दूसरी बात, परमेश्वर की नैतिक इच्छा, अर्थात उसका नैतिक नियम। सारा बाइबल जो हमको दिया गया है, सारे आज्ञाएं जो हमको दी गई है, जो सारे नैतिक नियम हमको दिए गए हैं, वो परमेश्वर की इच्छा है वो। और परमेश्वर चाहता है कि हम इसकी इच्छा को पूरी करें, इस इच्छा के अनुसार हम चले। और यही इच्छा है जो हमारे जीवन में जिसको हम नकार सकते हैं, जिसको हम ठुकरा सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और इसी के कारण लोग आज नाश हो रहे हैं। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह को नकारता है, कोई रिजेक्ट करता है, तो वो खुद अपने ही मन से, अपने ही इच्छा से वो परमेश्वर को रिजेक्ट कर रहा है। और तीसरी बात, परमेश्वर की प्रेममय हृदय से आने वाली इच्छाएं, जो चाहत होती है, परमेश्वर चाहता तो है कि कोई विनाश ना हो। अभी तक जो वचन हमने पढ़ा है, वो ये तीसरी चाहत जो है, इसके अंदर वो शामिल है। और पता है, ये जो तीसरी इच्छा है, जो चाहत है, इसकी सीमा कहां तक होती है? परमेश्वर की संप्रभु की इच्छा में अगर वो बात है, वो तभी वो इच्छा पूरी होती है। भले ही परमेश्वर अपने प्रकृति में, अपने स्वभाव में ये चाहत रखता है, ये आशा करता है कि कोई विनाश ना हो, परंतु अगर परमेश्वर की संप्रभु इच्छा में, और हमारी ये दूसरी बात है जो नैतिक नियम को पालन करने की, उस इच्छा में यदि हम आगे ना बढ़े, तो कोई बच नहीं पाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। ठीक है। तो वचन कहता है अंत में, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। कोई नाश हो मतलब प्रभु का उद्देश्य ये नहीं है कि हमारे शरीर, हमारी धन संपत्ति या हमारे लौकिक बातों के लिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। नाश मतलब हमारे आत्मा का नाश, मतलब परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाना। इस विषय में परमेश्वर ये नहीं चाहता, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको गॉड गिव्स अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। परमेश्वर सभी को अवसर देता है, मन फिराव का अवसर एक बार नहीं, बार बार देता है। 2024 में दिया, लगता है आपको दिया है परमेश्वर ने? कितने बार दिया होगा मन फिराव का अवसर? गिनती नहीं है। 2024 के 365 दिन भी परमेश्वर ने हर दिन हमको मन फिराव का अवसर दिया, और आज भी दे रहा है। 2025 में देगा जरूर। लेकिन क्या हम 2025 को अंत तक हम देखेंगे? क्या हम 2026 को भी हम देख पाएंगे? पता नहीं हमको। जितना समय आज हमारे पास है, वो आज का समय ही है, आगे का समय नहीं है।
अपने समय को बर्बाद मत करो। जिंदगी एक ही है, एक ही बार जीना है, एक ही बार मरना है, उसके बाद न्याय होगा। कैसे जी रहे हो? आपका समय, मेरा समय, हमारा, हमको जो समय दिया गया है, ये समय घट रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है। समय घट रहा है। धीरे धीरे हम अपनी कब्र की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, या प्रभु यीशु मसीह के आगमन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई यहां पर जवान नहीं हो रहा है दिन दिन प्रतिदिन। हम अपनी उम्र में और भी हम बूढ़े हो रहे हैं। इसलिए जो समय आज हमको दिया गया है, जो अवसर आज हमको दिया गया है, परमेश्वर की करुणा और दया से, जो विलंब से क्रोध करने वाला है, जो विलंब से कोप करने वाला है, जो अति अनुग्रहकारी परमेश्वर है, क्यों ना आए उसके चरणों में आज। क्यों ना 2025 हमारे लिए फलवंत बने। क्यों ना हम 2025 में परमेश्वर को हमारा संपूर्ण जीवन समर्पित करके हम क्यों ना जिए। सोचिए एक बार, ये हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि आज के दिन हम लोग इस रीति से, जय मसीह, आइए 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 प्लीज। तो ये हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर के चरणों में हम हर दिन अवसर पाए। हर दिन परमेश्वर के पास, साल के 365 दिन भी परमेश्वर जो हमारे लिए अवसर देता है, क्यों ना हम उसको, प्रभु के आगे हम उसका उपयोग करें। समय को बर्बाद मत कीजिए। जितना समय आपको दिया गया, उतना ही समय मुझे भी दिया गया है। हमें से हर एक को सिर्फ 24 घंटे दिए गए हैं, किसी को कम, किसी को ज्यादा नहीं है। लेकिन एक दिन ये वक्त, समय समाप्त होगा। एक दिन, एक घड़ी आएगी, एक वक्त आएगा, एक समय आएगा जब सब कुछ समाप्त होगा। परमेश्वर के धीरज को, परमेश्वर की उस दया को हमें हल्के में नहीं लेना है। प्रभु जी आज हमारे अगर साथ है, हमें देख रहा है, और हमारे जीवन में यदि हम उसकी आशीष को पाना है, तो आज से 2025 के लिए ये निर्णय लीजिए कि जो अवसर प्रभु ने मुझे दिया है मन फिराने का, उसको मैं जाने नहीं दूंगा। प्रभु हम सबकी मदद और सहायता